बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, हम बाग़ फ़तह के हवाले से गुफ्तगू करें। आज किस नंबर 5 आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये राफ़ज़ी शिया बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं जी। बुखारी में लिखा हुआ है कि हज़रत फ़ातिमा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज़ हो गई थी। ये बुखारी में लिखा हुआ है, फ़ग़ादिबत फ़ातिमा फ़हाजरत अबा बकर। आज हम इस सवाल से तफ़सील के साथ गुफ्तगू करेंगे। हम साबित करेंगे कि सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से राज़ी थी। तफ़सील के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात याद रखें, ये 3 बातें। पहली बात यह है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने सिद्दीक़ अकबर से बाग़ फ़तह का मुतालबा किया। ये कत्ती और यकीनी है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। मुतालबा किया था, ये कत्ती और यकीनी है। और दूसरी बात यह है कि आप खुद तशरीफ़ लेकर गई थी या किसी को भेजा, इस हवाले से भी इख्तिलाफ़ है। बाज़ हदीस में आया कि आप खुद तशरीफ़ लेकर गए, बाज़ में आया कि किसी को आपने भेजा। तो तीसरी बात यह है कि आपको इस हदीस का पता था, ला नूरी सुमा तरकना सदका। ये बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आपको पता था, बाज़ ने लिखा है नहीं पता था। तो हम तफ़सील के साथ किस सवाल गुफ्तगू करेंगे। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से राज़ी थी या नहीं थी। इस हवाले से फ़हाजरत अबा बकर, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस हवाले से हम ये जो हदीस है, हम 3 सहाबा से पाते हैं। एक हज़रत अबू हुरैरा है, अबू तुफ़ैल हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हैं। हज़रत अबू तुफ़ैल वाली जो रवायत है और इस तरह अबू हुरैरा वाली जो रवायत है, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, फ़तहुल बारी में मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा वाली रवायत। तो ये इसमें ये अल्फाज ही नहीं है, फ़ग़ादिबत फ़ातिमा तो हाजरत अबा बकर, इसमें अल्फाज नहीं। ये बुखारी में अल्फाज मौजूद हैं कि जो फ़ग़ादिबत फ़ातिमा तो हाजरत अबा बकर, कि उन्होंने वो सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ हो गई और गुफ्तगू करना छोड़ दी। और ये अल्फाज याद रखिए, हज़रत फ़ातिमा के अपने नहीं है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अपने अल्फाज हैं। हज़रत फ़ातिमा के अपने अल्फाज नहीं हैं। और याद रखें, अहले सुन्नत व जमात का ये मौक़िफ़ है कि वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीक़ अकबर से राज़ी थी। इस हवाले से जो शियों की किताब है, शरह नाजुल बलागा पढ़ लें, जिल्द नंबर 5 पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया है, औरतों से बेहतर मैंने सरकार के फरमान पर अमल किया है। मैं फ़तह की आमदनी को इसी तरह खर्च करूँगा जिस तरह सरकार खर्च किया करते थे। ये सुनकर सईदा राज़ी हो गई। ये शियों ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। सुन्नियों की किताबों में तो लिखा हुआ है कि हज़रत फ़ातिमा सिद्दीक़ अकबर से राज़ी थी। इस शियों ने भी लिखा हुआ है कि वो भी राज़ी थी। फिर शिये बात छोड़ देते हैं। शिये जो है ना, आपको पता है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने बाग़ फ़तह हज़रत फ़ातिमा को नहीं दिया। तो इस हवाले से ये जो हदीस है बुखारी में कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। तो इस हवाले से ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उनको बुरा भला कहते हैं। भाई, इस हवाले से पहली बात याद रखें, ये जो हदीस है बुखारी में मौजूद है, लेकिन ये भी तो बुखारी में मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा के हवाले से मुझे तकलीफ़ न दो। ये हज़रत आयशा के हवाले से भी तो आया है। और बाकी अब जैसे जंग जमल हुई, तो इसमें हक़ पर कौन थे? मौला अली थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क़ज़ा इज्तिहादी हुई थी, उन्होंने रुजू कर लिया था। ठीक है? तो अब कोई कहना शुरू कर दे कि मौला अली पाक ने उनको इज़ाज़त दी है, तो ये भाई जहाँ पर इज़ाज़त देने से मुराद है नाहक़ उनको इज़ाज़त देना, ये मना है, ये जायज़ नहीं है। बाकी अगर कोई शरई उनको मसला बता देता है, बशरी तकाज़े के मुताबिक वक़्ती तौर पर नाराज़गी हो गई, तो ये उसके तहत नहीं आता। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको हदीस सुनाई थी, ला नूर सुमा तरकना सदका। अब बशरी तकाज़े के मुताबिक अगर वक्ती तौर पर नाराज़गी होगी हो, तो ये उसके तहत नहीं आएगा कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। तो ये मुराद नहीं है भाई। और बाकी जो फ़हाजरत अबा बकर, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू करनी छोड़ दी। इस हवाले से आप उम्दतुल कारी पढ़ें, जिल्द नंबर 22 पढ़ें, सीरत नबवी इब्न कसीर पढ़ें, सुनन कुबरा पढ़ें और शियों की किताब पढ़ें, शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है, उम्दतुल कारी में लिखा हुआ है फ़हाजरत अबा बकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फ़तह के मुतालिक उन्होंने कलाम करना छोड़ दिया था, मुतालबा तर्क कर दिया था। ये मतलब नहीं है कि वो उनसे नाराज़ थी, उनसे गुफ्तगू ही नहीं किया करती थी। ये शरह नाजुल बलागा शियों किताब है। हज़रत फ़ातिमा सिद्दीक़ अकबर की वज़ाहत के बाद राज़ी हो गई थी। जी, जी। और इस तरह शियों किताब पढ़ें, मनाक़िब शहर अशूब, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत फ़ातिमा की वसीयत थी कि मेरी मैयत को गुस्ल हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा और अली दें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बीवी गुस्ल दें। तो राज़ी थी, नाराज़ थी? भाई राज़ी थी। ये शियों ने अपनी तरफ से बातें छोड़ते रहते हैं। सिद्दीक़ अकबर को माज़अल्लाह बुरा भला कहते रहते हैं कि उन्होंने बाग़ फ़तह से हिस्सा नहीं दिया। हम तफ़सील के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करें, मज़ीद भी गुफ्तगू आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो समझ आ गई आपको कि इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि वो सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ थी। फ़हाजरत अबू बकर सिद्दीक़ से गुफ्तगू हरगिज़ भी राज़ी थी भाई सईदा पाक, और बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। बशरी तकाज़े के मुताबिक वक्ती तौर पर थी, बाद में राज़ी हो गई थी। और अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली। मौला अली का चौथा नंबर है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। अब मज़ीद बाग़ फ़तह के हवाले से हम गुफ्तगू अगली आने वाली वीडियो में करेंगे। तो किस सवार हम गुफ्तगू करें, तो आपको समझ आ गई भाई। फ़ग़ादिबत फ़ातिमा, तो फ़ातिमा नाराज़ हो गई थी, अबू बकर सिद्दीक़ से कलाम छोड़ दिया था। भाई ये हज़रत आयशा के अल्फाज़ हैं, हज़रत फ़ातिमा के अल्फाज़ नहीं है। और दूसरी बात है, वो राज़ी थी। शियों ने अपनी किताबों में भी लिखा। और शियो गौर करो, राज़ी तौबा करो,
صدیق اکبر پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہو، یاد رکھیں جو بندہ صدیق اکبر سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، ایسا بندہ دوزخی ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اس کے لیے قبر کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا سخت سخت عذاب ہے اس کے لیے۔ بہرحال یہ ویڈیو سنیں، آگے بھی شیئر کر دیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے جاریہ۔ مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں۔